कल की रिकवरी के बाद कल हमने देखा था कि कल शाम के सत्र में एमसीएक्स पर बाजार में ट्रेडिंग हो रही थी, तो वहां पर अच्छी रिकवरी दिखी। इससे पहले वाले सत्र में मंगलवार को सोना और चांदी दोनों काफी कमजोर हुए थे, मुनाफा वसूली दिख रही थी। लेकिन कल के सत्र में, शाम के सत्र में रिकवरी लौटी। वो रिकवरी आज भी कंटिन्यू हो रही है। 1,20,500 रुपए के ऊपर यहां पर सोना ट्रेड कर रहा है। चांदी को अगर देखें तो 1,47,000 रुपए के ऊपर चांदी ट्रेड कर रही है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यूएस फेड चेयरपर्सन के जिस तरह के बयान थे, उससे साफ संकेत लग रहा है कि दिसंबर की जो बैठक होगी फेड की, वहां पर ब्याज दरों में कटौती होने की संभावनाएं नहीं है। इस बात के उन्होंने संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा भी था कि हो सकता है कि जो पिछली जो बैठक थी और वहां पर जो दरों में कटौती थी, वो आखिरी कटौती साल की हो सकती है। और बाद में कई सारे जो उनके अधिकारी थे, उनके भी बयान सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ पॉलिसी मेकर्स अभी भी इस पक्ष में हैं कि आगे और भी कटौती हो सकती है। और अभी कुछ जो डेटा अब तक आ नहीं रहे हैं, क्योंकि यूएस में जो शटडाउन चल रहा है उसमें अनिश्चितताएं काफी ज्यादा है। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर के पेरोल के नंबर थे वो अनुमान से ज्यादा थे। उससे लग रहा है कि स्ट्रेंथ अभी भी लेबर मार्केट में है, तो वहां पे ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही जो महंगाई का लेवल है वो अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है, ज्यादा है। फेड ने जो टारगेट तय कर रखे हैं उससे ज्यादा है। तो ये सारी मिक्स फैक्टर के बीच में अब फेड चेयरपर्सन यही चाहेंगे कि डेटा और ज्यादा आए, क्लैरिटी और ज्यादा मिले, उसके बाद ही डिसीजन ले। जो पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं तो यूएस चीन में ट्रेड डील हालांकि बहुत बड़ी डील नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ट्रेड पे जो टैरिफ पे विराम लगा रखा है उसको ही आगे ले जाने का फैसला किया है और कुछ जगह पे छूट भी दी गई है। लेकिन यूएस भी और अन्य मार्केट तलाश रहा है कि कैसे वो अपने सोयाबीन को चीन की बजाय कहीं और देशों में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्थिति अभी भी बहुत क्लियर और साफ नहीं है और उसका फायदा मिल रहा है। एक फायदा गोल्ड और सिल्वर को मिल सकता है, वो है क्रिप्टो में बिकवाली। क्रिप्टो में हमने देखा था जून के निचले स्तरों पर क्रिप्टो बिटकॉइन चला गया था $1,00,000 के नीचे। इसके अलावा एआई लिंक जितने भी स्टॉक्स थे अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पर काफी बिकवाली दिख रही है। तो एसेट रीबैलेंसिंग के तौर पे हो सकता है कि कुछ पैसा गोल्ड और सिल्वर में भी शिफ्ट हो। तो ज्यादातर फैक्टर अभी भी अगर आप देखिए, अगर फेड के सख्त बयान को छोड़कर, तो ज्यादातर फैक्टर सोने और चांदी के पक्ष में है। और यही वजह है कि हर गिरावट पे थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर लौट कर आ रही है।